एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण का नाम हरिहर था और उसकी पत्नी का नाम माधवी था। हरिहर बहुत दानी और नेक था। वह हर रोज जरूरतमंदों को दान करता और किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाता, परंतु इस कारण से वह धीरे धीरे गरीब होता गया। एक दिन ऐसा आया कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। माधवी ने हरिहर से कहा, स्वामी, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, कृपया अब दान करना बंद कर दें, नहीं तो हम भूखों मर जाएंगे। परंतु हरिहर ने उसकी बात नहीं मानी और कहा, दान करना मेरे धर्म का हिस्सा है, मैं इसे किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ सकता। कुछ समय बाद हरिहर एक तीर्थ यात्रा पर गया और वहां एक बड़े यज्ञ में भाग लिया। यज्ञ के बाद यज्ञकर्ता ने हरिहर को बहुत सारा धन और वस्त्र दिए, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई। जब वह वापस अपने नगर लौटा तो उसकी पत्नी ने उसे देखकर प्रसन्नता जाहिर की, लेकिन हरिहर ने बिना किसी स्वार्थ के वह सारा धन और वस्त्र गरीबों को दान में दे दिया। उसकी पत्नी ने फिर से उसे समझाने की कोशिश की, परंतु हरिहर ने कहा, धन तो आने जाने वाली चीज है, सच्ची खुशी तो परोपकार में ही है। यह कहकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजा, बताइए कि हरिहर ने जो किया, क्या वह सही था? क्या यह उचित था कि उसने अपने परिवार की चिंता छोड़कर सब कुछ दान कर दिया? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, हरिहर का दान करना सराहनीय था, लेकिन अपने परिवार की देखभाल करना उसका कर्तव्य भी था। एक व्यक्ति का पहला धर्म उसके परिवार के प्रति होता है और उसे अपने परिवार की आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहिए। राजा का उत्तर सुनकर बेताल ने कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, परंतु तुमने वचन तोड़ दिया और मैंने फिर से बोलने के लिए तुम्हें विवश कर दिया। अब मैं वापस अपने पेड़ पर जा रहा हूं। इतना कहकर बेताल वापस पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम ने दृढ़ता नहीं छोड़ी और बेताल को फिर से कंधे पर उठाकर श्मशान भूमि की ओर चल पड़े।